नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे एक्सरसाइज 1.2 तो समाप्त हो गया है। अब उसके आगे जो दिया गया है उपसमुच्चय यानी सबसेट और उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट और अर्ध समुच्चय यानी सुपरसेट, ये तीनों हमको पढ़ना है। तो इसको पढ़ने से पहले इसके बारे में हम जान लें क्या होता है सर, और हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो सेट है अब आराम से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। तो थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे। पहला कहा है सबसेट यानी उपसमुच्चय। उपसमुच्चय की परिभाषा हम बताना चाहें तो परिभाषा होगी, पहले अगर इंग्लिश बताना चाहे, लेट A and B are two sets. Let A and B are two sets if every element of A is also an एलिमेंट ऑफ बी। तो कह रहे हैं लेट ए एंड बी आर टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी या ए इज सबसेट ऑफ बी। या हिंदी बताना चाहे, यदि ए और बी एक ऐसे समुच्चय हो, यदि ए और बी एक ऐसे समुच्चय हो, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में पाया जाए, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में पाया जाए, तो ए को जो होगा बी का उपसमुच्चय कहेंगे, ए को बी का उपसमुच्चय कहे। जैसे उदाहरण ले, हम एग्जाम्पल ले, मान लेते हैं कोई सेट ए है, इसका एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट ले कोई हम बी, इसके एलिमेंट मान ले 1 2 3 4। तो हम देख रहे हैं, हम परिभाषा बताए हैं ए एंड बी आर टू सेट्स, या ए और बी दोनों एक समुच्चय है यदि ए के प्रत्येक अवयव, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए यानी ए के प्रत्येक अवयव बी में पाए जाए, या ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव हो। तो हम देख रहे हैं ए का अवयव जो है 1 2 3 जो है बी का भी अवयव हो रहा है, या 1 2 3 बी में पाया जा रहा है। तो ए का प्रत्येक अवयव जब बी में पाया जाता है तो ए को बी को उपसमुच्चय करते हैं। इसको हम इस प्रकार चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, यह दर्शाता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको पढ़ते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, या ए बी का उपसमुच्चय है। तो ये बात हुई सबसेट यानी उपसमुच्चय की। उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय के बारे में बात करें तो कब होगा, जब ए और बी दोनों एक समुच्चय हो। यदि अगर कहें हम ए और बी दो समुच्चय है और ए डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू कहने का बी का मतलब है कि एक मतलब जो है दोनों समान समुच्चय ना हो। जैसे यहाँ पर 1 2 3 था, यहाँ 1 2 3 4 है, यह सबसेट हो रहा है, लेकिन एक अर्ध समुच्चय भी हो रहा है, उचित उपसमुच्चय भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ सेट ए बराबर नहीं है सेट बी की, सेट ए बराबर नहीं है सेट बी की, इसलिए क्या है, यह एक उचित उपसमुच्चय भी है। इसको इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कब होगा, जब ए और बी दो ऐसे समुच्चय हो, ए के प्रत्येक अवयव बी आ जाए, या ए और बी एक सबसेट हो रहे हैं, यानी ए सबसेट ऑफ बी हो रहा है, ए सबसेट ऑफ बी हो रहा है और ए बराबर नहीं है बी की,
मतलब ए समुच्चय इसके बराबर नहीं है तो क्या कहलाएगा, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट बी होगा ही और ए प्रॉपर सबसेट भी कहलाएगा। जैसे कोई और हम एग्जांपल ले, मान लेते हैं ए बराबर है ए बी सी और बी बराबर मान लेते हैं सी बी ए। तो देख रहे हैं हम ए के प्रत्येक अवयव बी पाए जा रहे हैं, ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी इसमें भी है, क्रम से कोई मतलब नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ए इस सबसेट हो रहा है बी की, लेकिन यहाँ देख रहे हैं जो सेट ए है वो सेट बी के बराबर है, यानी इसके प्रत्येक अवयव इसके प्रत्येक अवयव बराबर है। तो यह ए सबसेट भी हो रहा है लेकिन ए इस प्रॉपर सबसेट नहीं हो रहा है, ए प्रॉपर सबसेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ए बराबर बी के है और यहाँ ए बी के बराबर नहीं था, इसलिए यह प्रॉपर सबसेट ही होगा और सबसेट भी होगा, और यह सबसेट होगा लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो यह तो हुई आपकी बात उचित उपसमुच्चय और समुच्चय के बारे में। अब हम बात करें अर्ध समुच्चय यानी सुपरसेट। सुपरसेट तो इसी परिभाषा से देखिए हम, यदि ए सबसेट बी हो रहा है और ए डज नॉट इक्वल टू बी, तो बी हो जो होगा सुपरसेट कहलाएगा ए का, बी सुपरसेट ए कहलाएगा। यानी एक ही परिभाषा में आपके सभी परिभाषा सम्मिलित हो रहे हैं। सुपरसेट यह चिन्ह जो होगा सुपरसेट का होगा, यह प्रॉपर सबसेट इस सबसेट का होगा। तो कहना चाहे इससे हमसे यह बात पता चलता है कि कोई भी समुच्चय होता है खुद का एक उपसमुच्चय होता है। जैसे मान लें ए कोई समुच्चय है जिसके एलिमेंट 1 और 2 हैं, यह खुद का उपसमुच्चय होगा, यानी ए सबसेट ऑफ ए, यह भी एक क्या होगा, खुद का एक उपसमुच्चय होता है। एक नोट करने वाली बात है कि कोई भी समुच्चय खुद का एक उपसमुच्चय होता है। और हमने बता दिया है कब प्रॉपर सबसेट होता है, कब सुपरसेट होता है, कब सबसेट होता है। बस आज इतना जानिए, इतना पढ़िए, अगर न समझ में आए उसको पूछिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।